पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जज को ही चेंज करो। जी हां, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामला एक नया मोड़ पर पहुंच गया है। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कोर्ट में एक अहम अर्जी दायर करते हुए इस मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज विशाल गोगने को बदलने की मांग कर दी है। और इस मांग से दिल्ली की अदालत से लेकर पटना के राजनीति तक गर्मी और हरारत दोनों बढ़ गई है। राबड़ी देवी का कहना है कि जज का रवैया हमारे प्रति निष्पक्ष नहीं लग रहा, ट्रायल सही दिशा में नहीं जा रही, इसलिए न्याय के हित में इस केस को किसी और जज को सौंप जाए। और अब बस इस कथन के सामने आते ही पूरा विपक्ष मैदान में कूद पड़ा है। विपक्षी नेता बोलने लगे, ये तो राजनीतिक बचाव की कोशिश है, आरजेडी कोर्ट से भाग रही है। वही आरजेडी समर्थक और वकील बोल रहे हैं, नहीं भाई, कोई भाग नहीं रहा, हम न्याय चाहते हैं और न्याय तभी मिलेगा जब सुनवाई निष्पक्ष होगी। दोनों तरफ से बयान ऐसे उड़े जैसे चुनाव के समय वादे और मतलब पूरा मसाला, पूरा तड़का। बात करते हैं नियम और कानून पर। अब क्या किसी आरोपी को जज बदलने की मांग करने का अधिकार है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। कानूनी प्रावधान के तहत अगर आरोपी पक्ष को लगता है कि कोर्ट का रवैया उनके प्रति पूर्व ग्रसित है या निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना कम है, तो वे जज परिवर्तन या केस ट्रांसफर की मांग कर सकते हैं। ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तीनों में हो चुके हैं। और तो कानून के हिसाब से राबड़ी देवी की मांग असामान्य नहीं है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण राजनीतिक चिंगारी लग गई है। अब थोड़ा केस के बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेमचंद्र गुप्ता, पटनी कोचर ब्रदर्स और कुछ आईआरसीटीसी अधिकारी मिलकर कुल 14 आरोपियों पर सीबीआई ने आरोप तय किए हैं। 13 अक्टूबर के बाद रोजाना सुनवाई चल रही थी, तभी बीच में राबड़ी देवी ने कानूनी चाल चल दी, जज परिवर्तन की अर्जी डाल दी। क्योंकि भाई, राजनीति में सिर्फ चुनाव नहीं खेला जाता, कानूनी मैदान भी सबसे बड़ा अखाड़ा होता है, जहां दाव पेच तिकरम सब चलता है। सबकी नजर अब कल की सुनवाई पर टिकी है। अदालत क्या फैसला देगी? जज बदलेंगे या आखिर खारिज हो जाएगी अर्जी जो है उनकी? अब जज बदलते हैं तो केस की चाल धीमी होगी, नए जज केस को फिर से समझेगा, राजनीतिक तनाव और बढ़ेगा और विपक्ष बोलेगा कि देखो, केस से बच रहा है आरजेडी। अगर अर्जी खारिज होती है तो सुनवाई तेज रफ्तार से जारी रहेगी, सीबीआई का रुख मजबूत माना जाएगा और राजनीति में और भी गर्मी आएगी। मतलब चाहे परिणाम कुछ भी निकले, बिहार की राजनीति में ठंड पड़ने वाली नहीं है। और इस पूरे मामले ने बिहार की जनता पे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अदालत निष्पक्ष नहीं? क्या राजनीतिक न्याय से ऊपर है या सिर्फ मनोवैज्ञानिक गेम है? लेकिन सत्य यह है कि कानून अपना रास्ता लेगा, फैसला सिर्फ कोर्ट ही सुनाएगी। तब तक हमें इंतजार रहेगा और हम आपको वही खबर देंगे जो सबसे पहले, सबसे सटीक और थोड़ा सा चटपटा भी हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव।